हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ में। और ये लास्ट वीडियो आपने थंबनेल पे लिखा देखा होगा फाइनल वीडियो। ये जो 6 वीडियोस हमने आपको दी हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हमने कवर कर दी। कवर नहीं किए सर, कवर किए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आपने थंबनेल पर देख रखा होगा फर्स्ट पेपर फाइनल वीडियो भाई, ठीक है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर दिए। अब कब तक का इंतजार रहेगा? जैसे ही मॉडल पेपर आएंगे और आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से सेकंड पेपर के ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आएंगे और 6, 7, 10 वीडियोस के अंदर उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। जो लोग कोर्स में देख रहे हो तो आप भैया इसके ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए। हम चाह रहे थे जो हमारी तरफ वाली यूनिवर्सिटी वाले हैं कम से कम वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए, तो अब इसके हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी फटाफट से करा डालेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फाइनल वीडियो को और उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पूरी सीरीज के अंदर भाई, ठीक है। थोड़ा सा व्यूअरशिप इस सीरीज पे कम है। कई लोग कहते हैं हमसे कि तुम ऐसी वीडियो डालोगे, ठीक है, चैनल फ्रीज हो जाएगा। जी अबे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 6 सेमेस्टर वाले 6 देखेंगे, सेकंड वाले सेकंड देखेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन है विच आर द मैजिक नंबर्स। भाई कल वाली वीडियोस में हमने आपको बताया था मैजिक नंबर क्या होते हैं। जब कोई ऐसा न्यूक्लियस हो, ऐसा नाभिक हो जिसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ निश्चित नंबर हो। कौन से नंबर? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल माना जाएगा भाई, ठीक। जैसे 2 है, 8 है, 20 है, 28 है, 50 है, 82 है, 126 है। तो ये सारे मैजिक नंबर होते हैं। अगर किसी के अंदर प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने और दोनों ही हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा है भैया, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाएगा भैया, ठीक है। चलो सर जी, अगला क्या है? अगला है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बीटा डीके पॉली डिस्कवर्ड अ न्यू पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो विच हैज। जो न्यूट्रिनो होता है भैया, बीटा डीके को समझाने के लिए जो जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, बहुत सारे बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मेसॉन, धन पाई मेसॉन, ऋण पाई मेसॉन, ठीक है। इसी तरीके से न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो जो न्यूट्रिनो होता है उसका मास कितना होता है भैया? रेस्ट मास 0 होता है। रेस्ट मास कितना होता है? 0 रेस्ट मास होता है। स्पिन इसकी कितनी होगी? 1/2 होगी और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा भाई, ठीक। यानी अगर इस तरीके का विकल्प आता है तो हमने आपको बताया था, जिन बच्चों ने वाली वीडियो देखी होगी ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर शीट कैसे हल करें। अब आप देखते हो नहीं, बाद में कहते हो सर जी यार समझ नहीं आया। उसमें हमने प्रॉपर बताया हुआ है कि अगर डी वाला विकल्प दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपयुक्त सभी, और आपको पता ही नहीं इसका क्या आंसर होगा, तो बिना सोचे समझे डी वाले पे टिक कर दो, ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी बताया कुछ नहीं आता है तो बी वाला होने के कितने परसेंटेज है, प्रॉपर रिसर्च करी थी उस वीडियो में। तो आप देखना ओएमआर शीट कैसे हल करें, बी डी के डाल देना, वीडियो आ जाएगी, आप आराम से टिक लगा पाओगे, कुछ मदद तो आपको मिल जाएगी कम से कम। विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व नहीं होती। कंजर्व का मतलब समझते हो? आरक्षित, सुरक्षित नहीं रहती यार, चेंज हो जाती, बदल जाती, खत्म हो जाती है या बढ़ जाती। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो कंजर्व नहीं रहता है। द पॉजिटिव आयन एक्सीलरेटर इज, भैया जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं उन्हें साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेट करता है। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, यहाँ पे शायद साइक्लोट्रॉन हमने करा रखा, नहीं कराया तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइक्लोट्रॉन जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं उसमें 2 डीज हुआ करते थे, शायद हमने कराया हुआ है। साइक्लोट्रॉन में जिन्होंने नहीं भी देखा है भाई, 12th में पढ़ा, इस तरीके से 2 डीज हुआ करते थे। यहां से भैया निकलता था, वो ऐसे घूमता हुआ जाता था, जाके सोर्स पर जाके टकराया करता था। तो सारे पॉजिटिव वाले जितने होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सारे काम करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा भैया डिवाइस है जो पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट कर देता है। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, यानी साइक्लोट्रॉन किसे एक्सेलरेट करने, जो भी पॉजिटिव वाले हैं, जैसे प्रोटॉन है भैया, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसके ऊपर प्लस होता है प्रोटॉन के ऊपर, तो इसे एक्सेलरेट कर देगा वो। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर 2 प्लस होते हैं तो इसे भी एक्सीलरेट कर देगा। यानी साइक्लोट्रॉन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स को कर देता है एक्सेलरेट भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? अगला है नेम ऑफ द एक्सेलरेटर विच डज नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। यानी कौन, अब यहां पे देखिए कितना आराम से पूछ रहा है, कह रहा उस एक्सेलरेटर का नाम बताओ जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करता। भैया इलेक्ट्रॉन को नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं यार, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। और साइक्लोट्रॉन सिर्फ किसे एक्सेलरेट करता है? पॉजिटिव वाले को। तो साइक्लोट्रॉन इसे एक्सेलरेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। मास ऑफ पाई मेसॉन, जो पाई मेसॉन्स होते हैं उनका मास कितना होता है? तो भैया 231 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। कई बार विकल्प में ये 274 लिख के आ जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करीब वाला हो वो लगा देना। एग्जैक्ट वैल्यू 231 में विकल्प में दे रखी तो हमने ये वाला लगा दिया भाई, ठीक। 231 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास का। गामा रेस क्या है? सभी को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें रेडियो वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, विजिबल होती हैं, गामा होती हैं, रेडियो होती हैं, बहुत सारी होती है, विजिबल है, ठीक है।
इंफ्रारेड है, उसी में भैया गामा रेज भी आ जाती हैं। 18 रेडियम 226। अब ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, ऐसा नहीं कुछ बहुत कठिन देके चलेगा, नहीं। इसमें पूछ रहा है न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन। तो भैया जो नीचे लिखा होता है वही उसका नंबर होता है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो नीचे कितना लिखा है, 88 लिखा है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 88 होंगे। इसका नंबर भी कितना होएगा सर जी, 88 होएगा। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 226 में से 88 को घटा दो, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। 226 में से 88 को घटाना और बताना कमेंट करके कि कितने न्यूट्रॉन आएगा। 10 कमेंट्स भी आएंगे तो दिल से खुशी होगी कि चलो 10 आदमी सीरियस है जो भैया, क्योंकि व्यूअरशिप तो आ ही जाएगी जब इतने सारे लोग, कुछ लोग खोल के बंद कर देते होंगे सारी चीजें। लेकिन ओवरऑल अगर 10 लोग भी कमेंट्स कर देंगे 226 में से 88 घटा के कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो डेंसिटी मतलब समझते हो घनत्व, कितना ज्यादा घना है, कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं भाई, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का जो घनत्व है वो किस ऑर्डर में होता है, तो भैया इतना होता है 10⁻17 किलोग्राम होगा पर मीटर क्यूब में। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर हम 1 मीटर ले लें तो कितना उसमें पार्टिकल्स का डेंसिटी हो जाएगी, 10⁻17 किलोग्राम भाई, ठीक है। अगला क्या है, अगला है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। एक हमें रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में भैया क्या रिएक्शन है जरा देखो, रिएक्शन है 6C11, ठीक है। साथ में क्या है 5B11 प्लस में ये तो इलेक्ट्रॉन है सर जी, ठीक है, प्लस X दे रखा है भाई, ठीक है। अब हमें X पता करना है, सरल भाषा में समझो। यहाँ पे कितने देखो 6 हैं, यहाँ पे कितने हैं 5 हैं, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, तो ऊपर 0 आएगा, साथ में बीटा, यानी 1 बीटा 0 का मतलब न्यूट्रिनो बचेगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पे X क्या दिखा रहा है, X दिखा रहा है आपको न्यूट्रिनो दिखा रहा है भाई, ठीक। उसके बाद क्या है, सन ऑब्टेन्स द रेडिएंट एनर्जी, जो सूर्य है उसमें ऊर्जा कहां से आती है, तो सभी को पता है भैया, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नाभिकों का संलयन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, कार्बन कार्बन साइकिल है, इन सब के द्वारा क्या होता है, नाभिकों का संलयन होता है, ठीक है। जब संलयन होता है, जुड़ते हैं, तो भैया वहां पर बनता है। जैसे किसका संलयन होता है, हाइड्रोजन के नाभिक, हीलियम के नाभिक, छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं। संलयन का मतलब क्या, फ्यूजन, ठीक है। उसकी कंडीशन ही यही होती है कि नाभिक छोटे छोटे होने चाहिए, न्यूक्लियस छोटे छोटे होने चाहिए। तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन सब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, यानी संलयन होता है, और बन जाता है क्या, रेडिएंट एनर्जी। इतनी सारी गर्मी हमें प्राप्त होती है, देख रहे हो भैया कितनी गर्मी, अभी तो शुरुआत है। अभी आप देखना थोड़े दिन बाद जब हम वीडियो बनाया करेंगे तो यहाँ से अंधाधुंध पसीना चुएगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी इतना जलवा दिखाते हो, एसी क्यों नहीं लगवा, भैया एसी लगी हुई है, लेकिन ये हॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पे 4 एसी भी लगा दें तब भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जब 100-150 बच्चा बैठता है, गर्मी बहुत होती है, बहुत सारी चीजें। कई बार ऐसा होता है हम 20-25 मिनट की हमें वीडियो बनानी हो, मतलब हमने एसी चलाई, जब तक वो ठंडा होएगा तब तक पता, तुम अलग अलग कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त पंखा चला के बैठ जाते हैं। वीडियो बनाते समय तो पंखा भी नहीं चला सकते भाई, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, सबसे गुजरना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखना कैसे कैसे वीडियो बनी है, तब चीजें कुछ मिलती हैं। लेकिन वही वाली बात है, आज हम एक इंस्टाग्राम पे रील डालने वाले हैं, उसे ध्यान से देखना, समझ में आएगा। बी डिकेडन को फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। स्किल से रिलेटेड चीजें वहां पर बता रहा हूं। तो सन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस होता है भाई, ठीक। उसके द मोस्ट सुइटेबल एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन के लिए सबसे बढ़िया एलिमेंट कौन सा है, तो सभी को पता है, ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने जो भैया किया था एक्सपेरिमेंट, तो उसमें 92 यूरेनियम लिया था यार। तो हम लोग भी क्या कहते हैं, सबसे सटीक कौन सा भाई, यूरेनियम है, सीधी सी बात है। तो यूरेनियम नंबर जो है वो सबसे सटीक है, किसके लिए, फिजन के लिए, नाभिकीय विखंडन के लिए। कह रहा नियॉन है भैया, नियॉन का नंबर है 22, ठीक है सर जी। नंबर 10 होता है, सभी को पता है। न्यूक्लियस आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी डिकेज इनटू अल्फा पार्टिकल्स, कह रहा इसमें से निकलेगा। हमने आपको बताया जब कभी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो नीचे 2 की कमी होएगी, ऊपर 4 की कमी होएगी। नीचे 2 की कमी का मतलब 10 में गया तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। ऊपर 4 की कमी मतलब 18 बचे, कुछ भी बचे। मोटा मोटा यह पूछ रहा बनेगा क्या, किसका न्यूक्लियस प्राप्त होगा, तो भैया जब 10 में से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो नीचे 2 की कमी होगी, यानी ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा भाई, ठीक है। सारी चीजें हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, हमने आपको बताया था युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की क्रिया, या तो एक दूसरे के साथ में मिलके उत्पादन करेंगे या फिर एक दूसरे का ही विनाश कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट एंटी कण होता है पॉजिट्रॉन, तो इसमें कितनी एनर्जी जो है वो चाहिए होगी भाई, ठीक है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, यानी इसे प्रोड्यूस करने के लिए द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा फोटोन मस्ट बी, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, तो भैया 1.02 MeV एनर्जी होनी चाहिए। ये शायद पहले भी हम बता चुके हैं। जीएम काउंटर इज अनेबल टू डिटेक्ट, जीएम काउंटर हम आपको बता चुके हैं डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, किसे, न्यूट्रॉन्स को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता भाई, ठीक है। पोटेशियम 40 हैज हाफ लाइफ, ये भी आपको कैलकुलेशन करके हमें कमेंट करना है
और देखेंगे कितने बच्चे कमेंट करेंगे वाकई में सीरियस है भाई, ठीक है। कह रहा पोटेशियम हैज हाफ लाइफ ऑफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, टी हाफ आपको दे रखा है, अर्धायु दे रखी है, 4 × 10⁸ दे रखा है। डीके कांस्टेंट आपसे लैम्डा पूछ रहा, फार्मूला आपको बता चुके हैं, फार्मूला होता है लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ, यहाँ पे मान रख लेना 0.693 बटे में टी हाफ का मान 4 × 10⁸ रखना, इसे सॉल्व करना, प्रति ईयर में दे रखा है तो पर ईयर ही आंसर आएगा भाई, ठीक है। हल करके इसे बताना कैलकुलेशन को कि आपका आंसर कितना आ रहा है भाई, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर जी, कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को आपको पूरा करना है। बेसिक सा तरीका होता है, 9th हाई स्कूल में सिखा दिया जाता है कि भाई यहाँ पे देखो लिथियम के नीचे कितना 3 लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ ये 4 लिखा है प्लस 0, यानी इधर कितना चल रहा है 4 चल रहा है, इधर कितना है 3 है, तो जाहिर सी बात प्लस यहाँ पे कौन आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब 1 आ गया तो 1 नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। अब ऊपर चेक करो, ऊपर कितने चलना है, 6 चलना है, यहाँ पे 7 और 1 कितना चल रहा है, 8 चल रहा है, कितने की कमी, 2 की, तो ऊपर 2 आ जाएगा। 1H2 का नाम होता है ड्यूटीरियम, सभी को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप यानी समस्थानिक होते हैं, 1H1 होता है सर जी, 1H2 होता है, 1H3 होता है, इसका नाम प्रोटियम होता है, इसका ड्यूटीरियम होता है, इसका ट्राइटियम होता है, सभी को पता होगा। ये रेडियो एक्टिव होता है सर जी, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। उसके बाद विच इज द ब्रेग्स इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं, बीच में एक क्वेश्चन आ गया तो बताया जा रहा है, सभी को पता ब्रेग इक्वेशन होती है 2d sin θ बराबर n लैम्डा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, n का मान हम अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा तो n का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी d sin θ बराबर लैम्डा, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है सर जी, ठीक। उसके बाद 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU किसके बराबर होता है, तो छोटे क्लास में सिखा दिया जाता है 931 MeV के बराबर होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो किसके ऑर्डर में होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर में होता है। इसी को सर जी हम लोग एक फर्मी भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एक फर्मी हम लोग कह देते हैं भाई, ठीक है। मैजिक नंबर्स आर, मैजिक नंबर क्या है तो हमने आपको बता रखा है, द नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एक तरीके से प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो इन्हीं को हम लोग कह देते हैं मैजिक नंबर भाई, ठीक है। 2 है, 8 है, 20, 28, 50, 82, 126, विच इज नॉट अ मैजिक नंबर, कौन सा मैजिक नंबर नहीं है, तो 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, इनमें से भैया कौन सा 12 विकल्प में जो होगा वो नहीं आ रहा, जरूरी नहीं इसका आंसर 12 ही हो। कौन कौन से मैजिक नंबर है बोलो, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, इन्हें हटा दो, इसके अलावा कोई भी विकल्प में उस पर लगा दो, वो मैजिक नंबर नहीं है भाई, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ, अभी पता, अगर हाफ लाइफ को टी से लिख दो, टी हाफ से लिख दो, जिससे भी लिख दो भैया, ठीक है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, डीके कांस्टेंट 0.693 अपॉन टी हाफ, या आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पैकिंग फ्रैक्शन देख के आप थोड़ा सा खुश हुए होंगे, ये हमने आपको कराया हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन पिछली वीडियोस में भी, यानी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां भी कवर कर लिए हैं, लगभग मेरे भाई 300 के करीब, 250 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करे हैं 6 वीडियोस के अंदर, और सारे बिल्कुल प्रीमियम क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है, जो आपको आने ही चाहिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भैया फटाफट से जो है सेकंड पेपर वाले विकल्प भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर डालेंगे, उससे सारी एक मोटा मोटा आपकी नजर में आ जाएंगी चीजें। उसके बाद जब आपके मॉडल पेपर आ जाएंगे तो उन्हें उठा के फटाफट से प्रैक्टिस करा डालेंगे, जाके भैया पेपर देना, जाके बात खत्म हो गई। और बाकी एप्लीकेशन पे इसके ये वाला जो पेपर हमने खत्म करा है ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, इसके जो है डिस्क्रिप्टिव लेके आएंगे, सिंक्रोट्रॉन है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कराने को हैं, तो उन सारी चीजों को साथ साथ कराते हुए चलेंगे और बहुत टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, 6, 7, 8 दिन के अंदर ये सब हम कवर कर देंगे भाई, ठीक है। डेली वीडियोस लेके आ रहे हैं, डेली कंटेंट पे काम कर रहे हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फिर मिलते हैं हम आपसे एक और क्लास में, और हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके BDKTNBSC सर्च कर लेना, 50,000 के करीब फॉलोअर्स वहाँ पे भी हैं, बहुत आराम से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे स्किल से रिलेटेड रील्स हम आजकल डाल रहे हैं, लगभग 65,000 के करीब फॉलोअर्स हो गए हैं। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और नए हो तो यहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।